और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से खबर आ रही है जहां पर आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। आम आदमी पार्टी को राउज एवेन्यू स्थित पार्टी का दफ्तर खाली करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को 15 जून तक दफ्तर खाली करने के आदेश दे दिए हैं और कहा है कि आगामी चुनाव के मद्देनजर हम आपको अतिरिक्त वक्त दे रहे हैं। हमारे साथ हमारे लीगल अफेयर्स एडिटर आशीष भार्गव इस वक्त जुड़ गए हैं। आशीष, क्या है ये पूरा मामला और आखिर क्यों आम आदमी पार्टी को ये जो दफ्तर है ये खाली करना होगा? जी देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एक मामले की सुनवाई कर रहा है जिसमें अदालतों में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर तमाम चीज़ें हैं। उसी में ये मामला उठा था और अमिकस क्यूरी ने पिछली सुनवाई में बताया था कि एक पॉलिटिकल पार्टी का दफ्तर राउज एवेन्यू में चल रहा है। वो ज़मीन जो है वो LNDO यानी केंद्र सरकार के जो विभाग है उसके द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट को दी गई है और उस वहाँ पर न्यायपालिका के लिए राउज एवेन्यू के लिए फैमिली कोर्ट के लिए कोर्ट रूम बनने हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई थी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा था कि सभी पक्ष बैठकर बात करें और इसे खाली करें। इस तरीके से इजाज़त नहीं दी जा सकती कि अदालत की ज़मीन पर कोई पॉलिटिकल पार्टी का दफ्तर चले। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से एक एफिडेविट भी फाइल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनको ये ज़मीन अलॉट हुई थी और ऐसे में उनसे ये ज़मीन को खाली करने के लिए नहीं कहा जा सकता। इस तरीके से चुनाव आ रहे हैं और वो राष्ट्रीय पार्टी हैं, इसलिए उनको भी मौका मिलना चाहिए, उनको एक ज़मीन दी जानी चाहिए जैसे बाकी पार्टियों को दी गई है। तो एक अहम सुनवाई आज चल रही थी जिसमें अभिषेक मनु सिंह भी अपीयर हुए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से। उनका ये कहना था कि केंद्र सरकार से ज़मीन मांगी थी, वो बदरपुर में देने की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, उनको ज़मीन दी जानी चाहिए। उसके बाद चुनाव भी आ रहे हैं तो ऐसे में वो कहाँ जाएंगे, और ये ज़मीन जो है उनको पहले से अलॉट हुई थी। लेकिन चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की इस बेंच ने कहा कि कागजात बताते हैं कि ज़मीन जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट को दे दी गई थी और ऐसे में 2015 के बाद से ये हाई कोर्ट को यहाँ पर कोर्ट रूम बनाने थे और इस न्यायपालिका की ज़मीन को इस तरह पॉलिटिकल पार्टी नहीं ले सकती। इसलिए उन्होंने कहा कि हम आपको वक्त देंगे लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र। 15 जून तक इस दफ्तर को खाली करने के लिए कहा आम आदमी पार्टी को और साथ ही कहा है कि वो केंद्र सरकार से अपने लिए पार्टी के दफ्तर के लिए ज़मीन अलॉट करने का आवेदन रखे और जो LNDO डिपार्टमेंट है वो कानून के मुताबिक उस आवेदन पर विचार करे। तो एक बड़ा फैसला है। हेडक्वार्टर की तरह से हेडक्वार्टर एक तरीके से आम आदमी पार्टी का ये था और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 15 जून तक उसको खाली किया जाए। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया कि जानबूझकर उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन LNDO की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपीयर हुए थे। उनका ये कहना था कि ये जो ज़मीन है ये दिल्ली सरकार को दी गई थी और दिल्ली सरकार ने इसे पार्टी को दे दिया और ऐसे में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को रैंसम पर नहीं रखा जा सकता है। वो कानूनी तौर पर ज़मीन की मांग करें और उस ज़मीन पर जो विभाग है वो अपनी उस पर विचार करेगा। तो एक बड़ा फैसला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का आया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। तब यहाँ पर आम आदमी पार्टी को निर्देश दिया गया है कि वो दफ्तर की जमीन के लिए केंद्र के समक्ष आवेदन करें और हम जानते हैं कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार किस तरह से लगातार आमने सामने रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जमीन दिल्ली हाई कोर्ट को दी गई जमीन पर अतिक्रमण है और इस जमीन का उद्देश्य राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए जो अतिरिक्त कोर्ट रूम है उसका निर्माण करना है। अब आम आदमी पार्टी के पास 15 जून तक का वक्त है इसे खाली करने के लिए।